students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is unitary method के बारे में बच्चों हम इसमें पढ़ने वाले हैं. Now what are the objectives of learning? इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले हम unitary method को पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों हम unitary method को अप्लाई करके जो है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. Now let's warm up students. Now एक ऐसा मेथड बच्चों in which the value of a unit quantity की वैल्यू बच्चों हम सबसे पहले निकालते हैं, देन हम वैल्यू निकालते हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी की, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड. When you are given the cost of one object, जब बच्चों आपको एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट जो है वो मेंशन हो रहा है आपको बच्चों, उससे जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालनी हो, देन उसको हम क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई कर देते हैं उस वन ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को किससे? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से. तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों? देन वी गेट द कॉस्ट ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स एंड यू कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट बाय डिवाइडिंग. और बच्चों आप एक कॉस्ट की ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट अगर मान लीजिए बच्चों आपको ज़्यादा की दी हो तो क्या कर सकते हैं आप? डिवाइड करके जो है एक की निकाल सकते हैं. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स. हमें बोला गया है कि कॉस्ट जो है हमारी एक डोल की कितनी है बच्चों? 25 रुपीज़ है. हमें 10 डोल्स की कॉस्ट निकालनी है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, दैट इज 25 इंटू 10 दैट इज 250 रुपीज़. इन एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स हमें बोला गया 15 नोटबुक की कॉस्ट गिवन है, 8 की आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, सबसे पहले हम 1 की निकालेंगे. कैसे निकालेंगे मैम? जो हमारा प्राइस है उसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे. तो मैम 1 नोटबुक की कॉस्ट आ गई 20 रुपीज़ एंड 8 की कितनी आ जाएगी बच्चों? वेरी गुड 160 रुपीज़. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 11 स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों इफ 10 आइसक्रीम्स की कॉस्ट हमारी कितनी है बच्चों? 160 रुपीज़ है. तो बच्चों 1 आइसक्रीम की कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 160 बाई 10, तो ये कितना हो गया? वेरी गुड मैम 16 रुपीज़ जो है हमारी 1 आइसक्रीम की कॉस्ट है. तो बच्चों हमें कितने की निकालनी है? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 45 आइसक्रीम्स की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों? वेरी गुड मैम 16 इंटू 45 दैट इज इक्वल्स टू 720 रुपीज़ स्टूडेंट्स. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the time and work problems. Example number 1 में हमें क्या बोला गया है बच्चों कि 15 persons जो है वो एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करते हैं इन द 48 days. How many days will one person take to construct the same house? कि बच्चों एक इंसान को उस पूरे घर को कंस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, सबसे पहले हमने एक पर्सन को जो है हमें पता है मैम कि उससे ज़्यादा टाइम लगेगा जो है एज़ कम्पेयर टू 15 पर्सन. तो 15 पर्सन को हम क्या कर देंगे बच्चों? मैम 15 पर्सन जो है सेम हाउस को 48 डेज में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो एक पर्सन कितने में करेगा बच्चों? मैम 15 इंटू 48 दैट इज 720 डेज स्टूडेंट्स. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया बच्चों कि 8 पर्सन जो है वो एक होल को कंस्ट्रक्ट करें 48 डेज में. इन हाउ मेनी डेज 16 पर्सन जो है अगर मैं उसे एम्प्लॉय कर दूँ बच्चों, डबल को अगर मैं एम्प्लॉय कर दूँ तो कितने में करेंगे वो? तो वो हमें निकालना है बच्चों. मैम 8 पर्सन का 48 है, 1 पर्सन का कितना हो जाएगा? 48 इंटू 8 दैट इज 384. हमें 16 का निकालना है, तो क्या करेंगे? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 16 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट मीन्स मैम 24 डेज. लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 11 स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चों 25 वर्कर्स जो है एक वर्क को कंप्लीट करते हैं 8 डेज में स्टूडेंट्स. तो हमें 5 वर्कर्स जो है वो सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये आपको इसमें बताना है. तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम सबसे पहले हम जो है 1 वर्कर का निकाल लेंगे. सो हमारा 1 वर्कर जो है वो बच्चों कितने दिन में कंप्लीट करेगा? मैम दैट विल कंप्लीट इट इन 825 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 200. नाउ अब बच्चों हमें किसका निकालना है? मैम आपको जो है 5 का निकालना है बच्चों. 5 वर्कर्स कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? मैम 5 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट बिकम्स 40 डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द सिमिलर वर्क. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द मेंटल एक्सरसाइज. आपको ये बताना है बच्चों कौन सी इसमें से बेटर डील है, 20 किलोग्राम शुगर फॉर 1000 रुपीज़ या फिर बच्चों 25 किलोग्राम शुगर फॉर 1800 रुपीज़. ये आपको बच्चों इस पर बताना है. नाउ लेट्स लुक एट द होट स्टूडेंट्स. हमें बोला गया है बच्चों कि जो शॉपकीपर है वो 124 पेन्स को अपने साथ जो है वो लेके जाते हैं. स्वाति उन सबको बाय कर लेती है 4 को छोड़कर एट अ रेट ऑफ 50 पर डजन. तो बच्चों आपको बताना है कि कितना जो है शॉपकीपर को जो है स्वाति ने मनी पे किया होगा. लेट्स लुक एट द मैथ्स लैब एक्टिविटी स्टूडेंट्स. ये आपको पजल है बच्चों, ये पजल आपको सॉल्व करनी है. नाउ बच्चों सबसे पहले बोला गया है कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज 8 की. बच्चों में बोला गया है कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 8 रुपीज़ है एंड आपको 15 पेंसिल की निकालनी, तो क्या करेंगे बच्चों? वेरी गुड मैम 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज ₹120. अब बच्चों फर्स्ट कहाँ पे? मैम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 120. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice exercise question and don't forget to revise this topic again students.